Chalo, give the heading application of derivatives. The whole topic consists of 4 parts. First part, chalo, the whole topic consists of 4 parts. First, equation of tangent and equation of normal. That's your first exercise. You can write it as exercise 5.1. Yeah, you say it as classwork 1. This is your exercise 5.2, 5.3 and 5.4. करो ध्यान से, पूरे टॉपिक में 4 पार्ट पढ़ने हैं. Do it carefully. चलो, give the first heading. Equation of tangent and equation of normal. Equation of tangent and equation of normal. चलो लिखो, following are the two important types. Following are the two important types. Type 1. Equation of curve and a point is given. Equation of a curve and a point is given. Clear? ये फर्स्ट टाइप है. तुमको कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा. मतलब इट कैन बी दिस पैटर्न. समझो ना. तो ये पॉइंट x1 y1 और ये f ऑफ x इज इक्वेशन ऑफ कर्व. अभी वो तुमको बोलता है ये कर्व को टेंजेंट जो जाता है, ये टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो, ऐसा वो बोलेगा. या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो. नाउ नॉर्मल इज नथिंग बट अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. करेक्ट. तो हमको कोई डायग्राम करना नहीं है, लेकिन हमको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके दो इक्वेशन बनाने का है, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. इज दैट क्लियर? फॉर दैट दिस इज योर फर्स्ट पार्ट विच वी आर डिस्कसिंग बेसिकली. तो उसमें तुमको दो चीजें दी है. वन इज इक्वेशन ऑफ कर्व एंड द अदर इज पॉइंट. क्लियर? लिखो, इन ऑर्डर टू फाइंड the equation of tangent and equation of normal to the curve, at the points given on it, at the points given on it, we observe the following steps. Step number 1. Let P x1 comma y1 be the point on the tangent. फिर step number 2. Write equation of the curve full stop. Next line में differentiate with respect to x and hence find dy by dx
and hence find dy by dx. फिर step number 3, find dy by dx at p x1 comma y1. Find dy by dx at p x1 comma y1, which denotes slope of tangent, and its notation is, नॉर्मली स्लोप का नोटेशन m होता है, यहां पे हम लोग इसको नोटेशन f डैश a डालेंगे. We denote it as f dash a. So next line में लिखो slope of tangent is equal to f dash a, and that is calculated as dy by dx at point P. dy by dx at point P. Clear? फिर calculate slope of normal. Calculate slope of normal, which is minus 1 upon f dash a. मतलब reciprocal of fraction of slope of tangent and opposite of sine. मतलब जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया उसका फ्रैक्शन का उल्टा करने का, साइन का ऑपोजिट करने का, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. फिर पॉइंट नंबर 5, नाउ वी हैव px1 comma y1 and slope of tangent which is f dash a. करेक्ट? तो तुम्हारे पास पॉइंट है और स्लोप है. सो हाउ डू यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू f डैश a इंटू x माइनस x1. मतलब ये स्लोप पॉइंट फॉर्म पैटर्न हुआ. फर्क इतना है, m के बदले हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं उसको, f डैश a. इज दैट क्लियर? फिर सेम वे px1 कॉमा y1 है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी दिया है, वो हमने कैलकुलेट करके रखा है, विच इज माइनस 1 अपॉन f डैश a. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब इधर स्लोप है माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स माइनस x1. चलो, these are your two calculations which you have to do. Is that clear? तीन मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से करने का. इन शॉर्ट तुमको करना क्या है, कर्व जो दिया रहेगा ये टाइप में क्या, व्हाट इज योर गिवन, बेसिकली इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है और तुमको पॉइंट भी दिया है. तो सबसे पहले पॉइंट को डिनोट करो P, इक्वेशन ऑफ कर्व लेके आओ, डेरिवेटिव करो, और डेरिवेटिव एट पॉइंट P लेके आओ. whatever is derivative at point P, that is your slope of tangent. मतलब तुमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा. फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना दो, दैट्स इट. करना कुछ नहीं है, इतना ही है. इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द टाइप. सेकेंड पार्ट भी है लेकिन दैट वी राइट लेटर. ये समझ में आया? पहले इसके सम्स करो, ये कंफर्म क्वेश्चन से आते हैं, एंड दिस माइट बी आस्क्ड इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑल्सो. कॉलेजेस आस्क प्रैक्टिकल एग्जाम में दिस पार्ट का क्वेश्चंस. Come to your page number 99, classwork 1.
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 99, क्लास वर्क 1, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस वजह से। चलो, नाउ सी, दे आर क्लियरली आस्किंग फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the curve at the given points on it. दोनों इक्वेशन बनाने का एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट, एंड द कर्व इज गिवन एज y इज इक्वल टू 3x square minus x plus 1 at p, sorry, not p, they have not denoted, at 1 comma 3. This is your question. Is that clear? तो सबसे पहला डायलॉग, पॉइंट को डिनोट करो p. So let p 1 comma 3 be any point on the curve. Be any point on the curve. So this is your point p 1 comma 3. अभी इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसका डेरिवेटिव निकालो. सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So this becomes dy by dx is equal to 3 into derivative of x square minus derivative of x plus derivative of 1. So dy by dx is 3 into 2x minus x का डेरिवेटिव 1 plus 1 का डेरिवेटिव 0. So you get this as dy by dx is 6x minus 1. चलो, now we find dy by dx at p. p का पॉइंट्स है 1,3. मतलब जहां पे भी x है वहां पे 1 डालो, y है वहां पे 3 डालो. y है ही नहीं तो 6 into 1 minus 1, 6 minus 1 that is 5. क्लियर? सो अभी दो स्लोप डिफाइन करो. पहले आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं f डैश a, एंड उसका फॉर्मूला है dy by dx at p which is equal to 5. अभी आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं -1 अपॉन एफ डैश ए. सो दैट विल बिकम -1 अपॉन 5. आ गया दोनों स्लोप. हाँ, अभी पॉइंट स्लोप लेके इक्वेशन बना दो, हो गया. पॉइंट इज p1,3 एंड f डैश a इज 5, और f डैश a किसका है? स्लोप टेंजेंट का. सो देयरफॉर equation of tangent is y minus y1 is equal to f dash a into x minus x1. तो ये आएगा y minus 3 is equal to f dash a 5 into x minus 1. y minus 3 is 5x minus 5. सब कुछ एक साइड पे लेके जाओ तो 5x minus y minus 5 plus 3 is 0. 5x minus y minus 2 is 0. This is your equation of tangent. समझ में आया? That's your equation of tangent. अभी वापस पॉइंट लिखो और नॉर्मल का स्लोप लिखो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लेके आओ. इट इज वेरी सिंपल, ध्यान से करने का खाली, दैट्स इट.
So this is p1 comma 3, and minus 1 upon f dash a is minus 1 upon 5. That's your slope. So equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 upon f dash a into x minus x1. तो ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 1. 5 शिफ्ट करो तो 5 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. ब्रैकेट्स ओपन करो. 5y minus 15 is minus x plus 1. X plus 5y minus 15 minus 1 is 0. So x plus 5y minus 16 is 0 is the equation of normal. Clear है? So in short, equation of normal मतलब एक लाइन है which is perpendicular to tangent. तो उसका इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, नहीं टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं. मतलब प्रैक्टिकली अगर कोई भी कर्व ऐसा है एफ ऑफ एक्स समझो जिस पे पॉइंट इज पी एक्स वन वाई वन, तो टेंजेंट ऐसा पास होता है. बरोबर है? दिस इज योर टेंजेंट. तो हमने इसका इक्वेशन फाइंड किया जिसमें पॉइंट था, स्लोप डेरिवेटिव से लेके आए, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बनाया. नॉर्मल का लाइन किधर भी हो सकता है, बट जिधर भी होगा it will always be perpendicular to the tangent. Is that clear? This is normal line. तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग पॉइंट ही यूज कर रहा है. सो बेसिकली द पॉइंट हैज टू बी हियर, मतलब लाइन ऐसा ही होएगा. इज दैट क्लियर? तो इट्स परपेंडिकुलर, स्लोप मिला तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का कैलकुलेशन किया हमने, अगेन विद डेरिवेटिव ओनली, एंड पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लेके आया. सो बेसिक डायग्राम ऐसा होता है, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम बिकॉज वी डोंट नो कि कर्व कौन सा टेंजेंट या कौन सा एक्सिस से पास होता है. सो इट इज जस्ट कैलकुलेशन. इज दैट क्लियर? यस और नो? करो. सेकेंड एंड थर्ड सेम पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है. 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से करो. चलो सेकंड में तुम्हारा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज 5 एट 1,1. सो लेट p 1,1 be any point on the curve फिर equation of the curve is 2x square plus 3y square is 5. Differentiating with respect to x, तो 2 into derivative of x square plus 3 into derivative of y square is equal to derivative of 5. So 2 into 2x plus 3 into y square का derivative is 2y into dy by dx is equal to 0. So this is 4x plus 6y. dy by dx is 0. 6y dy by dx is minus 4x. तो dy by dx हो जाएगा minus 4x upon 6y. So dy by dx is minus 2x upon 3y.
Now we find first dy by dx at p. 1 comma 1. Point is 1 comma 1. मतलब जहाँ पे भी x है y है वहाँ पे 1 1 डालो तो -2 into 1 upon 3 into 1 gives you -2 by. सो हमको दो स्लोप मिलेगा इससे. Slope of tangent denoted as f dash a. It is dy by dx at p. So that is equal to -2 by 3. This is your slope of tangent. Here we get slope of normal, which is -1 upon f dash a. That is -1 upon -2 by 3. तो ये फ्रैक्शन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो क्या आ जाएगा 3/2. क्लियर है? Now you write your point which is 1 comma 1 and tangent का slope is f dash a which is -2 by 3. So equation of tangent is y minus y1 f dash a into x minus x1. करो सब्स्टिट्यूट, लेके आओ आंसर. ध्यान से करो. बोलो क्या आ रहा है इसका इक्वेशन. मिला ये सबको टेंजेंट का इक्वेशन. सेम वे तुम्हारे पास पॉइंट है एंड -1 अपॉन एफ डैश ए इज 3/2. तो बनाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. बोलो कितना. 3x. मिला ये सबको. एनी डाउट्स. कर दो थर्ड सम. ले थर्ड सम करो. स्टार्ट डूइंग.
आया dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2x प्लस वाई एंड अपॉन 2y प्लस एक्स. चेक करो, डेरिवेटिव किया है मैंने. So dy by dx at p 1,1 ये तुमको मिलेगा माइनस ऑफ 2 इंटू 1+1 अपॉन 2 इंटू 1+1. So this is minus 3 upon 3 and that is minus. So slope of tangent f dash a is -1 and slope of normal -1 upon f dash a, that is 1. Clear? कर दो इक्वेशन. P1,1 and f dash a, that is slope of tangent is -1. बोलो इक्वेशन क्या है? This is equation of tangent and P1,1 slope of normal is 1. So equation of normal मिल रहा है is, चेक करो ये दो इक्वेशन आया. फिनिश्ड. मिला ये दो इक्वेशन. होमवर्क 1 का फर्स्ट सम करो. होमवर्क 1 का फर्स्ट सम. Those who have finished this, start with homework 1 का first.
सेम लगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आया क्या? क्या है टेंजेंट का इक्वेशन? टू वाई प्लस चेक करो, ये दो इक्वेशन आना चाहिए. हुआ? एवरीबडी डन? चलो, एनी डाउट्स इन दिस? मतलब इन शॉर्ट, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, हम खाली डेरिवेटिव करके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से दोनों इक्वेशन कर रहे हैं. इट इज दैट सिंपल. अभी रिवर्स रहेगा, तुमको इक्वेशन ऑफ कर्व देगा, पॉइंट नहीं देगा, लेकिन उसके बदले कोई और इंफॉर्मेशन देगा. तो हमको पॉइंट भी ढूंढना है
स्लोप ऑफ टेंजेंट भी ढूंढना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी ढूंढना है, फिर इक्वेशन बनाने का। इज दैट क्लियर? गिव द हेडिंग टाइप 2, थियरी में आओ। लिखो, equation of curve, equation of curve will be given such that equation of curve will be given such that tangent or normal, tangent or normal is either parallel or perpendicular, is either parallel or perpendicular to another line, whose equation will be given. चलो, obviously we, in short we can say it this way, तुम ऐसे ही heading रखो, it is okay. Equation of normal, I mean equation of curve is given such that tangent या normal बोला रहेगा कि ये parallel है या फिर perpendicular है to एक another line, और वो line का equation दिया रहेगा। मतलब तुमको दो equation दिया रहेगा, एक curve का equation और एक जो line parallel है या perpendicular है उसका equation. Is that clear? सबसे पहले यू विल राइट नोट करके लिखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. Next line में you can write like this, since line L parallel to line M, therefore M1 is equal to M2, मतलब slopes are equal. ये हमने straight line 11th standard में देखा था. फिर same way second note लिखो, if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular then, हाँ तो इंग्लिश में लिखो उसको वर्डिंग्स में, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, सिंस लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन M, therefore M1 into M2 is -1. M1 into M2 is -1. क्लियर? फिर थर्ड नोट, if equation of a line, if equation of a line is given in the form ax plus by plus c is 0, if equation of a line is given in the form ax plus by plus c is 0, then its slope, ब्रैकेट में m, स्लोप का फॉर्मूला आएगा -a अपॉन b, दैट इज -x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट. इज दैट क्लियर? चलो, नाउ यू राइट स्टेप्स टू बी फॉलोड.
पहला स्टेप फिक्स है, लेट p x1 y1 be any point on the curve. Let px1 y1 be any point on the curve. फिर write equation of the curve. कॉमा सेम स्टेप में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, and finally you find dy by dx. फिर third, find slope of tangent f dash a, which is dy by dx at p. Fourth one, write equation of given line. Write equation of given line in the form ax plus by plus c is 0. Same step में लिखो, therefore find its slope, which is m is minus a upon b. गिवन लाइन का इक्वेशन लिखो, स्लोप लिखो, लेके आओ. नाउ स्टेप नंबर 5 में फर्स्ट पॉइंट, इफ tangent parallel to given line, if tangent parallel to given line, तो कैन आई से tangent का स्लोप होता है f dash a, this will be equal to given line का स्लोप is m. सेकेंड आएगा, if tangent is perpendicular to given line, तो f dash a into m is -1. क्लियर? अच्छा, इसमें है ना कैच है एक, हम लोग ने जो भी नोट्स लिखा है वो किसको ध्यान में रख के लिखा है, टेंजेंट पैरेलल है या टेंजेंट, लेकिन कभी कभी वो लोग ऐसा भी बोलता है नॉर्मल पैरेलल है, तो टेंजेंट के बदले नॉर्मल का स्लोप लेने का, लेकिन एफ डैश ए तो करना ही है उसके लिए. इज दैट क्लियर? तो वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा. समझ में आया? ओके. नाउ स्टेप नंबर 6, सिंस px1 y1 lies on the curve, comma, it should satisfy equation of curve. तो यू विल राइट नेक्स्ट लाइन में सेम स्टेप, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड हेंस फाइंड p x1 y1. मतलब ये वाले स्टेप से अपने को पॉइंट p मिल जाएगा. क्लियर? फिर स्टेप नंबर 5, find f dash a and -1 upon f dash a, मतलब slope of tangent, slope of normal. And the last step, form equation of tangent and
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब इफ यू ऑब्जर्व, पॉइंट भी हमने फाइंड किया, स्लोप भी हमने फाइंड किया और फिर इक्वेशन बनाया। चलो, इज दिस क्लियर? है ना? आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्लास वर्क का सेकेंड सम थोड़ा ध्यान से करो, प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज होएगा। विल ट्राई टू कीप इट एज सेम एज प्रीवियस सम्स। क्लास वर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, दे आर सेइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है एंड दे आर क्लियरली सेइंग वेयर tangent is parallel to the line whose equation is 4x minus y plus 1 is 0। तो यहां पे tangent parallel बोला है। इज दैट क्लियर? मतलब दोनों का स्लोप क्या होएगा? इक्वल होएगा। लेकिन स्टार्टिंग का स्टेप सेम रखो। सबसे पहला स्टेप है लेट p x1 y1 be any point on the curve। फिर इक्वेशन ऑफ कर्व इज, चलो कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। डेरिवेटिव करो और स्लोप ऑफ टेंजेंट लेके आओ। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is derivative of x square plus derivative of 5। so dy by dx मिलेगा हमको 2x plus 0, that gives you dy by dx is 2x। now we first find dy by dx at p, और p का कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 रखा है। सो जहां पे भी x है वहां पे x1, सो दैट विल गिव यू 2 times x1। इज दैट क्लियर? स्लोप ऑफ टेंजेंट ब्रैकेट में f डैश a इज इक्वल टू 2 इंटू x1। यहां तक प्रीवियस सम का जो स्टेप्स था वही है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट स्टिल हियर? अच्छा, इधर हमको वैल्यू नहीं मिला है लेकिन मिलेगा अभी। ये टेंजेंट किस पैरेलल बोला है, कौन सा लाइन से, जिसका इक्वेशन दिया है। तो नाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, जो भी इक्वेशन दिया है हम ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे, और लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर फॉर्म में ही रहेगा। तो 4x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। तो इसमें a का वैल्यू इज 4, b इज माइनस 1, c इज ऑल्सो 1। तो स्लोप ऑफ लाइन, यू से स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ब्रैकेट में उसको m डिनोट करो, माइनस a अपॉन b। तो m का वैल्यू आएगा -4 अपॉन -1 विच गिव्स यू 4। हाय या ना? चलो, नाउ दे हैव टोल्ड सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू, पैरेलल है ना, गिवन लाइन, पैरेलल है तो क्या आएगा? f डैश ए इज इक्वल टू व्हाट? m। f डैश ए क्या मिला? 2x1, m इज 4। तो इससे तुमको x1 का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 2। क्लियर है? यहां तक प्रोसीजर क्लियर है? मतलब इधर x1 मिला, अभी अपने को y1 ढूंढना है, उसके लिए हमने अलग डायलॉग लिखा है। सिंस p x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर है वो पॉइंट,
comma, therefore it should satisfy इक्वेशन ऑफ कर्व. कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व. चलो, कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो y की जगह पे y1, x की जगह पे x1, तो x1 स्क्वायर प्लस 5 होएगा. अच्छा, x1 का वैल्यू क्या मिला? तो y1 इज 2 का स्क्वायर प्लस 5. सो व्हाट विल गेट y1 एज? तो y1 हमको मिलता है 9. मतलब बेसिकली वो पैरेलल वाला इंफॉर्मेशन से एक x1 मिला और ये पॉइंट ऑन कर्व वाला इंफॉर्मेशन से y1 मिला. मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन से x1 y1 मिल जाएगा तुमको. मतलब तुमको पॉइंट मिल गया. व्हाट इज अवर पॉइंट P नाउ? P x1 y1 था विच इज इक्वल टू P 2,9. तो P मिल गया. फिर हमने लिखा है कि फाइंड f डैश a एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. दैट इज, तो वी राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट which is equal to f dash a, and that was 2 into x1 actually. है ना? तो 2 into 2 that will give you 4. फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन एफ डैश ए विच इज -1 अपॉन 4. मतलब अभी तुम्हारे पास पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है. अभी इक्वेशन बना दो, हो गया. क्लियर है? ये समझ में आया? दोनों स्लोप ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, चेक करो आगे. तो नाउ वी हैव पॉइंट P 2,9, f dash a स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज 4. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज सेम फॉर्मूला, y माइनस y1 f dash a इंटू x माइनस x1. इज दिस क्लियर? कर दो सब्स्टिट्यूट. तो y माइनस 9 इज 4 इंटू एक्स माइनस 2. y minus 9 is 4x minus 8. 4x minus y plus 9 minus 8 is 0. So equation of tangent मिलेगा 4x minus y plus 1 is 0. है सबको? चलो, फिर यू हैव P 2,9 and minus 1 upon f dash a which is minus 1 upon 4. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल का इक्वेशन आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस x1. So this gives you y minus 9 is -1 upon 4 into x minus 2. So 4 into y minus 9 is -1 into x minus 2. 4y minus 36 minus x plus 2. आ रहा है ये आंसर? Do it carefully. क्लियर है? हाँ है ना?
इन शॉर्ट पॉइंट भी हमने फाइंड किया, दोनों स्लोप भी हमने फाइंड किया और फिर इक्वेशन बनाया। उसके लिए वो पैरेलल वाला कंडीशन यूज कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया? कर दो थर्ड, वो भी पैरेलल ही है, टेंजेंट इज पैरेलल ही बोला है। सेम पैटर्न सेम प्रोसीजर, देख देख के करो बराबर से, खुद से करो ध्यान से। Let px1 comma y1 be any point on the curve. फिर आएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व। y is equal to 3x square minus 3x minus 5. Differentiating with respect to x. Derivative of y is 3 into derivative of x square minus 3 into derivative of x minus derivative of 5. So dy by dx is 3 into 2x minus 3 into 1 minus 0. 6x minus 3 आया, so dy by dx at p x1 comma y1, that is 6 into x1 minus 3. Slope of tangent denoted as f dash a is dy by dx at p, and that is 6x1 minus 3. चलो यहां तक फिक्स स्टेप है। आया 6x1 minus 3, that is your f dash a। चलो अभी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, जो भी इक्वेशन दिया है राइट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 1 इज 0. So a is 3, b is minus 1, c is 1. So its slope bracket में m minus a upon b minus 3 upon minus 1, and that is 3 आया। Since tangent is parallel to given line, therefore f dash a, slope of tangent, is equal to slope of line, that is m. 6x1 minus 3 is 3, तो ये हो जाएगा 6x1 is 3 plus 3, that is 6. x1 का वैल्यू मिल रहा है 1। आया x1 1 आया। अभी दूसरा इंफॉर्मेशन यूज करो, सिंस p x1 comma y1 lies on the curve, it should satisfy
equation of the curve. So substitute x is equal to x1, y is equal to y1 in equation of curve, which is y is equal to 3x square minus 3x minus 5. So y1 is 3 into x1 square minus 3 into x1 minus 5. x1 का वैल्यू 1 डालो. दिस इज 3 minus 5. y1 का वैल्यू आता है -5. सो इन शॉर्ट p मिला हमको 1, -5. क्लियर? कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज f डैश a, वो हमको क्या मिला था 6x1 माइनस, तो 6 इंटू 1 माइनस 3 दैट विल गिव यू 3. तो f डैश a इज 3. स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन एफ डैश ए -1 अपॉन 3 हो जाएगा. क्लियर? कर दो, दोनों इक्वेशन लेके आओ. So p is 1, -5. Slope of tangent f dash a is 3. Equation of tangent बनाओ चलो. क्या आ रहा है? 3x minus y minus 8 is 0. फिर पॉइंट है 1, -5 एंड नॉर्मल का स्लोप है -1 अपॉन एफ डैश ए विच इज -1 अपॉन 3. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x plus 3y plus 14 is 0. चेक करो, ये आ रहा है सबको? मिल रहा है? ये सब 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, खाली फॉर्मेट फॉलो करना है, दैट्स इट. एनी डिफिकल्टी इसमें? डेरिवेटिव जैसा कुछ नहीं है पूरे टॉपिक में. डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी सिंपल, बेसिक डेरिवेटिव. करो होमवर्क 1 का सेकंड, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. होमवर्क 1 का सेकंड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. क्या डिफरेंस है? हाँ, नॉर्मल इज पैरेलल, मतलब तुम्हारा गिवन लाइन m वो सब सेम आएगा, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू m. इज दैट क्लियर? तो f डैश ए फाइंड करो, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, फिर m फाइंड करो. इज दैट क्लियर? करो ध्यान से. सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर. Let px1, y1 be any point on the curve equation of curve is y is equal to 6 minus x square
differentiating with respect to x. So derivative of y is derivative of 6 minus derivative of x square. dy by dx is 0 minus 2x. तो dy by dx आएगा minus 2x. dy by dx at px1 y1 gives you minus 2 into x1. Slope of tangent f dash a is minus 2x1. लेकिन हमको किसका स्लोप चाहिए? नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल which is minus 1 upon f dash a minus 1 upon minus 2x1 gives you 1 upon 2x1. मतलब ये नॉर्मल का स्लोप मिला अपने को. minus 1 upon f dash a is 1 upon 2x1. That is normal का slope. So don't consider it as minus 1 के बिना. Normal का slope is minus 1 upon f dash a जिसका आंसर आता है 1 upon 2x1. Clear है? चलो now equation of given line. Equation of given line is x minus 4y plus 3 is 0. A is 1, B is minus 4, C is 3. So its slope bracket में m minus a upon b minus 1 upon minus 4 gives you 1 by 4. Now dialog क्या आएगा? Since normal is parallel to given line, therefore minus 1 upon f dash a is equal to m. चलो minus 1 upon f dash a क्या मिला अपने को? 1 upon is equal to 1 by 4. So we can say 2x1 is 4. x1 का वैल्यू आएगा 2. मिला x1 2. भी आगे का पैटर्न सेम. Since px1 y1 lies on the curve, it should satisfy equation of the curve. Therefore substitute x is equal to x1, y is equal to y1 in equation of curve. कर्व का इक्वेशन है y is equal to 6 minus x square, y1 is 6 minus x1 square, 6 minus 2 square, 6 minus 4. तो y1 का वैल्यू इज 2. तो इन शॉर्ट हमको p मिला x1 y1 which is 2,2. अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट f dash a is minus 2 into x1 which is minus 2 into 2 which gives you minus 4. Slope of normal minus 1 upon f dash a minus 1 upon minus 4 which is 1 by 4.
आया ये दो स्लोप, कर दो इक्वेशन अभी. So P is 2 comma 2, f dash a is minus 4. Equation of tangent. बोलो टेंजेंट का इक्वेशन. और ये आएगा x. क्लियर. इसमें मार्क्स जाना नहीं चाहिए. दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली. दैट्स इट. सो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. लेके आओ फटाफट, फिनिश करो. हुआ है सबका? एनी डाउट्स? क्लियर है? चलो आ जाओ थियरी पे. चलो, this is again a simple pattern mostly used in objectives, but 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है if they ask. Give the heading increasing or decreasing functions. Increasing or decreasing functions. अंडरलाइन करो, लिखो. लिखो in order to find the conditional value, in order to find the conditional values of x at which the function is increasing or decreasing, at which the function is increasing or decreasing, comma, we observe the following steps. Step number 1, write f of x, ब्रैकेट में लिखो for word problems frame f of x. मतलब सम्स रहेगा तो डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा. क्लियर. फिर स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड हेंस फाइंड. क्या मिलेगा अभी? इधर y है ही नहीं,
मतलब तुमको डेरिवेटिव का ये वाला नोटेशन यूज करना है, एफ डैश एक्स, दिस इज योर डेरिवेटिव नाउ। तो डेरिवेटिव का फर्स्ट पेज पे लिखा है हमने नोटेशंस, y रहेगा तो dy बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स रहेगा तो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का नोटेशन है। मतलब तुमको डेरिवेटिव ढूंढना है। थर्ड, फाइंड conditional value of x, find conditional values of x using, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में दो कंक्लूजन आएगा, f डैश x मतलब डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो इफ f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। So f dash x will be less than 0 if f of x is decreasing। मतलब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। अब ये बहुत सिंपल है लेकिन कैच इधर नहीं है। अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव रिटन। हमने लिखा है इसका हेडिंग, इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट, कंडीशनल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब यहां पे एक्स इज इक्वल टू कभी आएगा ही नहीं, या तो एक्स ग्रेटर देन या तो एक्स, हाँ तो कंडीशनल हो गया वो। इज दैट क्लियर? इवन दैट इज सिंपल टू कैलकुलेट, लेकिन कैच इधर आएगा। सो राइट अ नोट, अभी ध्यान से समझो इसको। तुमको है ना दो पैटर्न में एक फंक्शन देगा। देखो, इफ एफ ऑफ एक्स is a quadratic expression, not equation, we are not talking about equation, function बोल रहा है। तो अगर quadratic expression है, मतलब क्या quadratic expression? मतलब quadratic वाला टर्म रहेगा, मतलब क्या उसका, x का डिग्री हाईएस्ट क्या रहेगा, 2। अगर तुम्हारा f ऑफ x में हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वेशन रहेगा तो इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू नंबर रहता है, बट दिस इज नॉट इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट अस से एक्स स्क्वायर से चालू हो रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब डेरिवेटिव लीनियर आएगा, करेक्ट। देन एफ डैश एक्स विल बी लीनियर एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? अगर लीनियर एक्सप्रेशन है ना तो सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 4 लेट अस से लेस देन 0 आया, तो इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, 2x इज लेस देन x इज लेस देन, हो गया। लीनियर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है, तो अगर ओरिजिनल फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो उसका डेरिवेटिव लीनियर है, एक डिग्री कम। लेकिन अगर ओरिजिनल फंक्शन क्यूबिक रहेगा तो उसका डेरिवेटिव किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा। तो वी हैव अ पैटर्न इन विच वी विल सॉल्व। डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम थोड़ा डिटेलिंग करके करेंगे, सो दैट वी डोंट गो रॉन्ग इन एग्जाम्स। और एग्जाम में हमको सोचने का जरूरत नहीं है कि इसको मैं कैसे करूं, ये बरोबर है कि नहीं है। हम सीधा स्टैंडर्डाइज स्टेप्स बना रहे हैं इसका। इज दैट क्लियर? डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम्स। कोई R&D करने का जरूरत नहीं है उसमें। समझ में आया? लिखो नोट नंबर 2, इफ f of x is a cubic expression, if f of x is a cubic expression, then f dash x will be, then f dash x will be a quadratic expression, then f dash x will be a quadratic expression, full stop, continue करो। hence value of x will be calculated, value of x will be calculated by making quadratic expression
a perfect square by making quadratic expression a perfect square using कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो ये लास्ट टर्म कैलकुलेट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ये एक जमाने में क्वाड्रेटिक में हम करते थे ऐसे, लेकिन ठीक है याद नहीं है. इधर हम लोग सम करेंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो इधर है ना हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा प्लस और माइनस में. नो व्हाई वी आर डूइंग दिस मेथड, प्लीज अंडरस्टैंड. इसमें ना बहुत लालच आता है शॉर्टकट में सॉल्व करने का, लेकिन ध्यान से चेक करो. सपोज तुम्हारा डेरिवेटिव ऐसा आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0. चलो सपोज ऐसा आया. ओके अभी तुम क्या लालच क्या आता है, अरे तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है फैक्टर्स आएगा, बरोबर. लेट अस सॉल्व इट यूजिंग मिडिल टर्म. स्प्लिट करो. व्हाट आर द फैक्टर्स? -4 एंड, तो कहना इसे तुमको 2 ब्रैकेट मिलेगा, बरोबर. अभी अटकता है. अभी तुम बोलेगा सर फर्स्ट ब्रैकेट x-2 लेस देन 0 और x-4, मतलब तुम ऐसा बोलेगा x या तो लेस देन 2 है या तो x लेस देन. टेक्निकली ये बैठेगा ही नहीं ना. क्यों? लेस देन 4 में 2 आता है और वो इधर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. समझ रहा है? सो हमको यहां पे ध्यान से करना पड़ेगा. वी कांट डू डायरेक्टली लाइक दिस, मतलब इधर सोचना पड़ता है. तो उसका सोचने का टेक्निक है, वो रफ डायग्राम बना के वो सब करना पड़ता है. वो सब कुछ नहीं करो. अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है. ओके नाउ अंडरस्टैंड हाउ डू वी सॉल्व दिस. सपोज तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक है, बरोबर. अभी मिडल टर्म क्या है? -6, मतलब कैन आई से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारा -6 है. ओके आई विल कैलकुलेट लास्ट टर्म which is half into coefficient of x is -6 the, तो half into -6 is -3, -3 the whole square becomes, मतलब मेरा लास्ट टर्म दैट इज थर्ड टर्म क्या होना चाहिए? +9. ओके नाउ आई विल एडजस्ट. x square is my first term, -6x is my middle term or second term. My last term, third term should be what? +9. अभी +9 नहीं था, क्या था? ओके तो मैं +8 थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेगा, और ये +9 कैंसिल करने के लिए -9 लेस देन 0. अभी कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर डायरेक्ट लिखो ना 9 - 1. मत करो ये सब, सेम मेंटेन करो, क्योंकि ये इजी नंबर है. फ्रैक्शन में आएगा तभी तकलीफ होएगा. तो व्हाट यू शुड डू, लास्ट टर्म जो चाहिए वो लिखा, थोड़ा गैप छोड़ो, जो दिया है वो लिखो, और जो हमने एडअप किया उसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखेगा? माइनस में. बरोबर है. अभी ये तुम्हारा फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है. चेक करो क्या आएगा. x-3 द +8 - 9 इज लेस देन -1 को शिफ्ट करो. x-3 द होल स्क्वायर लेस देन व्हाट? ओके नाउ आई विल टेक द स्क्वायर रूट. तो ये हो जाएगा x-3 लेस देन प्लस और -1. अभी तुम्हारे लिए इजी क्या हो गया मालूम है? प्लस साइन वाला जो भी कंपेयर करेगा ना उसमें साइन रिमेन्स सेम, माइनस वाले के साथ साइन चेंज. मतलब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप आएगा x-3 लेस देन और x-3 फिक्स है ये, और तुमको हर सम में ऐसा सिचुएशन मिलेगा. तो अपने को एग्जाम में टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करने का. ऐसा अभी ये आंसर देखो इजी हो गया. x लेस देन ये 1 + 3 -3 शिफ्ट किया, और x ग्रेटर देन -1 + 3, मतलब x इज लेस देन व्हाट? और x इज, हाँ अभी यहां तक आया. देखो सेम आया 4 और 2, खाली फर्क क्या है?
साइन का फर्क है, इधर हमको दोनों क्या मिल रहा था, लेस देन। तो कौन सा लेस देन कौन सा ग्रेटर देन, वो अभी यहां पे वो डिबेट ही नहीं है। 4 से कम है और 2 से, हाँ, लेकिन इसका फाइनल आंसर कैसे आएगा? अगर डायरेक्ट नहीं समझता है, ऑलवेज ड्रॉ रफ नंबर लाइन। 4 यहां पे है, 2 यहां पे है। 4 से कम मतलब लेफ्ट साइड, 2 से ज्यादा मतलब कैन आई से 2 और 4 के बीच में। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। इज दैट क्लियर? यस और नो? इसको नोटेशन में वी विल राइट इट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट 2,4। वाई राउंड ब्रैकेट? मतलब राउंड ब्रैकेट का जो वैल्यूज है वो इंक्लूडेड, 2 and 4 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज बिटवीन 2 and 4। और ये लेस देन ग्रेटर देन है, तो हमेशा क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू है ही नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट कैच। अगर तुम गाई गाई में वो मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो फंस जाएगा किधर। सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो, दैट इज योर नोट नंबर 2। क्लियर है? एनी डाउट्स? हाँ बोल। तो भी कर चलेगा, लेकिन फिर तेरे को एक नंबर तो शिफ्ट करना ही है ना। अगर तू यहां पे देखेगा, यू आर सेइंग ये ही ना कि यू आर राइटिंग इट ईयर +9, ईयर +9, राइट ऑन बोथ साइड्स +9, यू आर सेइंग दैट प्लस, क्यों? ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा तभी। सी दिस इज सिंपल नंबर, अगेन आई एम सेइंग, तुमको कंफर्टेबल है तुम करो, लेकिन फ्रैक्शन में तुम वो जज नहीं कर पाएगा और उसमें टाइम वेस्ट होएगा। उससे अच्छा जो है वो लिखो, जो नहीं है उसको माइनस करो, वैसा खत्म करो। फिर तुम एलसीएम करके ही करेगा ना, वो मिलेगा आंसर, मिस्टेक्स नहीं होएगा। विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल डू इट, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में आया तभी फंसता है इंसान। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट। ए इज दिस क्लियर? श्योर? चलो शुरू करो। कम टू योर क्लास वर्क 2, पेज 101, क्वेश्चन नंबर 2। पेज 101, क्लास वर्क 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। टोटल 4 सम है, 3 सम है। तीनों सम में वो लोग ने क्लियरली बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, मतलब सब इंक्रीजिंग है, बोल दिया इंक्रीजिंग है। नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, इधर ये लोग ऐसा नहीं बोलेगा फाइंड कंडीशनल वैल्यू ऑफ x। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि कंडीशनल क्यों है, क्योंकि लेस देन एंड ग्रेटर देन है, इट इज नेवर इक्वल टू। बट वो लोग ऐसे ही बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? चलो फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। चलो ये क्यूबिक है क्या क्वाड्रेटिक है? तो इसका डेरिवेटिव किस में आने वाला है? हाँ तो करो, डायलॉग मारो, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of f of x is equal to, हर एक को डेरिवेटिव दो सीधा सीधा, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 36 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। सो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, अभी ये तुम डायरेक्ट लिख सकता है इफ यू वांट, 2 इंटू कितना 3x स्क्वायर गिव्स यू माइनस 15 इंटू 2x इज प्लस 36 इंटू 1 प्लस 0। सो f डैश x का आंसर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36।
इज दैट क्लियर? चलो अभी ये क्वाड्रेटिक आया। नाउ सबसे पहले यहां पे फंक्शन क्या बोला है, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? तो यू राइट द डायलॉग दिस वे, सिंस f of x is increasing ब्रैकेट में गिवन, therefore इंक्रीजिंग है तो कंडीशन क्या है, डेरिवेटिव इज, तो ये क्वाड्रेटिक 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज ग्रेटर देन, अभी चेक करो थ्रू आउट 6 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 6, तो x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। चलो लास्ट टर्म कैलकुलेशन करो, शो इट एज अ फेयर कैलकुलेशन, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर विच इज हाफ इंटू -5 द होल स्क्वायर, मतलब लास्ट टर्म क्या आ रहा है 25/4, देखो फ्रैक्शन में आया। तो अभी x² इज योर फर्स्ट टर्म माइनस 5x इज योर सेकेंड टर्म, योर लास्ट टर्म शुड बी प्लस 25/4। थोड़ा गैप में ऑलरेडी +6 था और प्लस 25/4 को कैंसिल करने के लिए -25/4। क्लियर? चलो पहला 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, क्या आएगा? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म x² का स्क्वायर रूट इज x, साइन ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज माइनस, एंड स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म 25/4 का स्क्वायर रूट इज 5 बाय द होल ब्रैकेट स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर दिस, आता ना? अभी इधर एलसीएम लो इसका, तो +24 माइनस 25/4 ग्रेटर देन 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर -1/4 ग्रेटर देन 0। x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। तो अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5/2 ग्रेटर देन क्या, प्लस और माइनस हाफ। अभी प्लस हाफ वाले के साथ साइन रिमेन्स सेम, x माइनस 5/2 ग्रेटर देन हाफ, और x माइनस 5/2 साइन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, तो लेस देन माइनस हाफ। चलो -5/2 को शिफ्ट करो, सो x इज ग्रेटर देन हाफ प्लस 5/2, और x इज लेस देन माइनस हाफ प्लस 5/2। x ग्रेटर देन 6/2 और x लेस देन 4/2, x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन, बोलो अभी ये लिखेंगे कैसे इसको? 2 से कम और 3 से ज्यादा कुछ भी कॉमन है? नहीं समझता है तो प्लीज ऐसा रफ नंबर लाइन ड्रॉ करने का, 2 यहां पे 3 यहां पे है, 3 से ज्यादा 2 से कम, तो ऑब्वियसली ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी होता है। अच्छा दोनों में कॉमन है क्या कुछ? नहीं। बीच में वर्ड क्या है? और मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा ना? हाँ, तो इसको लिखेंगे कैसे?
यू विल राइट इट लाइक दिस, x बिलोंग्स टू, चलो सबसे लोएस्ट नंबर इज 2, तो ये आएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, क्योंकि 2 से कम ना, तो ये माइनस इंफिनिटी और 2 होएगा, बीच में और है तो दैट विल बी यूनियन, और ये 3 से ज्यादा मतलब 3 कॉमा इंफिनिटी. दिस बिकम्स योर फाइनल कैलकुलेशन. समझ में आया? रफ नंबर लाइन ड्रॉ करके रखो, एग्जाम में नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन यहां पे ध्यान से ये ब्रैकेट कैसे आया वो समझ में आना चाहिए. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? ये करने का नंबर लाइन डाल के देख लेने का, नहीं तो समझेगा नहीं बीच में आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, वो नहीं समझेगा. क्लियर? करो सेकेंड. So you can conclude like this, f of x is increasing, f of x is increasing for x belonging to minus infinity comma 2 union 3 comma infinity. That's your conclusion. Is that clear? बुक नहीं लाया तो चलो सेकेंड करो. Let's start with second. F of x is, this is x square plus 2x minus 5. अभी ओरिजिनल फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. चलो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of f of x is equal to derivative of x square plus 2 into derivative of x minus derivative of phi. So f dash x is equal to 2x plus 2 into 1 minus 0. This is 2x plus 2. है ये? चलो, since f of x is increasing, bracket में given, therefore f dash x is greater than 0. 2x plus 2 is greater than 0. तो इधर शिफ्ट किसको करेंगे? प्लस 2 को. तो 2x is greater than, x is greater than, is that clear? चलो, greater than -1. सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, -1 यहाँ पे, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, -1 से ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड पे. सो दिस बिकम्स x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इंफिनिटी. समझ में आया हाउ टू डिसाइड? तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू -1 कॉमा इंफिनिटी. सो क्वाड्रेटिक वाला ज्यादा सिंपल हो जाता है. करो थर्ड. स्टार्ट विथ थर्ड. f of x is 2x cube minus 15x square minus 144x
-7। चलो ये क्यूबिक है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक आएगा। ध्यान से करो, डू इट केयरफुली। 6x² -30x -144 आया। Since f of x is increasing, ब्रैकेट में गिवन, therefore f dash x is greater than 0। तो 6x² -30x -144 ग्रेटर देन 0। डिवाइडिंग हो रहा है थ्रू आउट, तो पहले डिवाइडिंग करके सिंप्लीफाई करो, फिर लास्ट टर्म करने का। और वैसे भी लास्ट टर्म कैलकुलेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 चाहिए हमेशा। आया x² -5x -24। लास्ट टर्म करने का ना, यू विल डू इट। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, हाफ इंटू -5 द होल स्क्वायर, 25/4 is your last term। तो x² -5x प्लस 25/4, थोड़ा गैप में ऑलरेडी -24 दिया है, -25/4 ग्रेटर देन 0। चलो फर्स्ट 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज x -5/2 द होल स्क्वायर। अभी इधर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, -96 -25 greater than 0। So x -5/2 the whole square, this will become -121/4 greater than 0। तो ये -121/4 राइट साइड पे जाएगा। x -5/2 the whole square greater than 121/4। So this gives you x -5/2 the whole square greater than, चलो स्क्वायर निकल जाएगा तो प्लस और माइनस 11/2। सो x -5/2 प्लस के साथ साइन रिमेन्स सेम, और x -5/2 नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएगा, -11/2। तो -5/2 शिफ्ट करो दोनों बाजू, x ग्रेटर देन 11/2 प्लस 5/2 और x लेस देन -11/2 प्लस 5/2। So x is greater than 16/2 or x is less than -6/2, x greater than 8 or x less than -3। चलो 8 से ज्यादा -3 से कम, चेक करो नंबर लाइन पे, -3 इधर आता है, 8 इधर आता है। -3 से कम मतलब लेफ्ट साइड, 8 से ज्यादा मतलब राइट साइड। तो कुछ भी कॉमन है क्या,
सो ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -3 पहले आएगा, और मतलब यूनियन 8 कॉमा इंफिनिटी. सो f of x is increasing for x belonging to minus infinity comma -3 union 8 comma infinity. Clear? Any doubts? समझ में आया? So these are all 3 marks का questions. कर दो क्वेश्चन 3 के 3 सम, देन वी हैव ब्रेक. डिक्रीजिंग है अभी ये. अच्छा, ज्यादा करने का है. हाँ तो गुड. क्वेश्चन 3 के तीनों सम करो. स्टार्ट डूइंग. सेम क्वेश्चन है, खाली डिक्रीजिंग है. फर्स्ट ही सेम है, बाकी सब अलग है. करो, फिनिश करो. हाँ हाँ, डिक्रीजिंग में कंडीशन चेंज हो जाएगा. लेस देन होएगा ना तो अलग हो जाएगा. करो, आलस मत करो. चुप रे. वो भी ऐसे ही देगा, सेम एज बिलो अबव मार्क्स, कैलकुलेटेड ओनली वंस. टू का फर्स्ट में ऐसा आया, x-5/2 लेस देन इक्वल टू प्लस और माइनस, लेस देन प्लस और माइनस 11/2 आ रहा है ये. इधर कॉमन आएगा x-3 और 8 के बीच में. चेक करो बराबर से. हाँ करो तो सही, अपने आप एडजस्ट होएगा वो. नहीं अभी. अरे कांस्टेंट है ना, निकल जाएगा. कॉमन लेके होएगा. चलो, नंबर के साथ कॉमन आएगा 2x². ब्रैकेट में बचेगा 2x-3 लेस देन 0.
So this will be 2x minus 3 less than 0 upon 2x square. तो ये पूरा निकल जाएगा. 2x minus 3 less than 0. So 2x less than 3, x less than 3 by 2. हुआ थर्ड. 3 by 2 से कम, मतलब इट इज माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 by 2. क्लियर? करो ध्यान से. दैट्स योर सेकेंड वन. फिनिश करो थर्ड. थर्ड करो.
-2 और 7 के बीच में आया, चेक करो, दैट्स योर आंसर। चलो, एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया? ये 3-3 मार्क का क्वेश्चन है, जाना नहीं चाहिए मार्क्स। चलो, हैव योर ब्रेक, वी कंटिन्यू आफ्टर योर ब्रेक। चलो, लेट्स स्टार्ट। चलो, क्लास वर्क 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर लेफ्ट आउट विथ क्लास वर्क 2 का क्वेश्चन 1। चलो, नाउ दीज आर ऑल इनडायरेक्ट प्रूफ्स, ध्यान से करो। व्हाट इज द मेन क्वेश्चन सेइंग? टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब हमको ये बताने का है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इज ये कुछ भी है, ऐसा क्या है?
हटो यार, ऐसा मत करो, चलो। या तुम अंदर आ जाओ, बैग दे दो उसको साइड, चलो। तू बो बोले छे। चलो यार, ना लिसन, सुनो हाउ टू डू दिस। जनरली दिस क्वेश्चंस आर नॉट अटेम्प्टेड या नॉट आस्क्ड, आज तक कभी नहीं पूछा है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी आर डूइंग इट नाउ। अंडरस्टैंड दिस व्हाट दे आर आस्किंग हियर। चले बड़बड़ सांबड़वे। They have given the function, they have given the function and they have clearly defined that x belongs to what, रियल नंबर। वो लोग ये पूछ रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अभी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो क्या कंडीशन है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव इज, मतलब हमको यहां पे ये चेक करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव जीरो से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अभी वो चेक करने का एक तरीका है, ऑब्वियसली फर्स्ट वी कैलकुलेट डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स लेके आओ पहले, तो ये आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स गिव्स यू, डायरेक्ट करो अभी ये 3x² माइनस प्लस 12 इंटू 1 माइनस 0, सो एफ डैश एक्स आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12। चलो पूरे में कॉमन क्या है, 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, है ना। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व ये ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करो, तो ये क्या आएगा 3 इंटू वॉट, एक्स माइनस 2 द, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स मिल गया। अभी हमको ये फाइंड करना है कि ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो इसका एक टेक्निक है, ध्यान से सुनो, अभी पहले देख लो सब। हम लोग शुरू यहां से करेंगे, विच इज अवर गिवन के एक्स इज बिलोंगिंग टू व्हाट, रियल नंबर। तो वी राइट इट दिस वे, सिंस x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। अगर x रियल नंबर को बिलोंग करता है, अभी हमको चाहिए f डैश एक्स का ये टर्म, इसमें ब्रैकेट है x माइनस 2, तो कैन आई से x माइनस 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो x माइनस 2 डिफरेंस उसका भी रियल नंबर ही होगा, लेकिन हमको x माइनस 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, x माइनस 2 द, अगर x माइनस 2 कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर विल ऑलवेज बी व्हाट, पॉजिटिव। अगर x माइनस 2 नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर x माइनस 2 पॉजिटिव है, स्टिल उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कैन आई से देयरफॉर 3 टाइम्स x माइनस 2 द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हमको मिल गया देयरफॉर f डैश एक्स इज, तो ये फंक्शन क्या हो गया, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। तो यू हैव टू राइट इट दिस वे, इनडायरेक्ट पैटर्न में लेके आना है, लिखो। और इधर तुम खाली इतना लिखेगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। क्यों, x का वैल्यू 2 डाला तो इट विल बिकम, एंड 0 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा नहीं होता है, मतलब 2 नहीं हो सकता है, तो हर एक स्टेप में वो मेंशन कर दो। इंक्रीजिंग फॉर ऑल x belonging to real number except x is equal to 2. That's your conclusion. So this is the way you do your calculation.
चलो हुआ क्या? हाँ तो अंदर आ जा, वो बंद नहीं होएगा, भेजो अंदर उसको। चलो सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन बाय एक्स, और यहां पे क्लियरली बोला है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई x इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि ये वन बाय एक्स है, और वन बाय एक्स में x इज इन डिनोमिनेटर, तो x जीरो हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? करो, इसका डेरिवेटिव लेके आओ। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स होएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? हाँ तो चलो शुरू करो अभी। सिंस x belongs to real number and x is not equal to 0, therefore 1 by x also belongs to real number and x is not equal to 0. तो आई कैन से अगर 1 बाय एक्स रियल नंबर है तो 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होएगा? ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है? सो अभी 1 से ऐड करेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, still this is greater than 0 and x is not equal to 0. So we can say therefore f dash x is greater than 0, therefore f of x is increasing for x belonging to real number and x is not equal to 0. Is that clear? So indirect proof है, इसलिए जल्दी से पूछता नहीं वो लोग। कर दो थर्ड, सेम पैटर्न। हाँ तो जैकेट, स्वेटर, मफलर सब लेके आने का। एक ही तो एसी चालू है पूरे इतने एरिया में। जो तू इसलिए पीछे गया? चलो थर्ड, f of x is 7 upon x minus 3, x belongs to R and x is not equal to 0. चलो इसका डिफरेंशिएटिंग करो बरोबर से। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x इज इक्वल टू 7 कांस्टेंट है, इनटू डेरिवेटिव में क्या आएगा? माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3. So f dash x is 7 into 1 by x का डेरिवेटिव is minus 1 by x square. So f dash x gives you minus 7 upon x square. चलो शुरू करो। Since x belongs to real number and x is not equal to 0, therefore 1 by x also belongs to real number and x is not equal to 0. अभी 1 by x रियल नंबर है तो वी कैन से 1 by x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0. तो वी कैन से देयरफॉर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड x इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन हमको 7 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? तो अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं
तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो दैट विल बी लेस देन 0 and x is not equal to 0. So we say therefore f dash x is less than 0. F of x is decreasing for x belonging to real number and x is not equal to 0. So ये तीन इतने एक्सपेक्टेड नहीं है, बट दे कैन आस्क यू एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समथिंग. क्लियर है? ये समझा कैसे प्रूव करने का इसको? चलो आ जाओ नोट सेक्शन पे. क्लास वर्क 3 और क्लास वर्क 4 मार्क करके रखो. एक्सपेक्टेड है, हर साल आता है क्वेश्चन इसमें से, एंड क्लास वर्क 1 में से भी आता है. 2 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जल्दी से आता नहीं है उसमें से. लिखो, गिव द हेडिंग maximum and minimum value of a function. Maximum and minimum value of a function. लिखो, step number 1, write f of x ब्रैकेट में लिखो फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स, फ्रेम f of x, frame f of x. Step number 2, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, and hence find f dash x. Differentiate with respect to x and hence find f dash x. ये स्टेप नंबर 2 है. स्टेप नंबर 3, let f dash x is equal to 0. Let f dash x is equal to 0, which will give us an equation, which will give us an equation which is either linear or quadratic, which is either linear or quadratic. Step number 4, solve the above equation and hence find, solve the above equation and hence find either one value of x or two values of x. Either one value of x or two values of x in the form x is equal to a और x is equal to b. मतलब हम लोग नोट्स दो वैल्यू के हिसाब से बना रहे हैं. या तो लीनियर आएगा या तो क्वाड्रेटिक आएगा. लीनियर आया तो एक वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आया तो या तो उस पर मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम रहेगा. लेकिन दो वैल्यू आया तो क्या? सो वी आर मेकिंग नोट्स एज पर टू वैल्यूज. इज दैट क्लियर? फिर स्टेप नंबर 5, अगेन write f dash x
नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स and hence find f double dash x and hence find f double dash x. फिर step number 6, find f double dash a and f double dash b. मतलब क्या किया हमने, x का वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया डबल डेरिवेटिव में. लिखो दैट इज सब्स्टिट्यूट x in f double dash x. Step number 7, conclude as follows. Conclude as follows. नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट, इफ f डबल डैश a ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, देन f ऑफ x क्या रहेगा, मैक्सिमम के मिनिमम, नहीं उल्टा है यहां पे. अगर पॉजिटिव है तो f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि a पे हमको पॉजिटिव मिला. और सेकेंड आएगा इफ f डबल डैश b लेस देन 0 देन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू b. तो इधर उल्टा है, पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम, नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम, बिकॉज यू आर चेकिंग इन डबल डेरिवेटिव. And the last step, step number 8, substitute x is equal to a in original function f of x to obtain minimum value of function, and substitute x is equal to b in f of x to obtain maximum value of function. क्लियर? अच्छा, अपना नोट्स में मिनिमम किधर आया था, ए पे, इसलिए मिनिमम वैल्यू ए पे दिया. मैक्सिमम आया बी पे, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू बी पे दिया. चलो क्लियर है? तो ये टोटल 8 स्टेप्स है. नाउ नोट करके लिखो, नोट करके पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट 7 स्टेप्स, the first 7 steps will only give us the point, ब्रैकेट में लिखो, that is value of x, point ब्रैकेट में, that is value of x, bracket close, at which the function is maximum or minimum, at which the function is maximum or minimum. मतलब क्या, 7 स्टेप तक हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि x का ये वैल्यू पे फंक्शन क्या होएगा, मैक्सिमम, एंड x का ये वैल्यू पे मिनिमम. उससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिला नहीं है. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो 8वां स्टेप करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन में, नोट नंबर 2, इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू परफॉर्म स्टेप नंबर 8. in order to find maximum or minimum value, perform step number 8.
परफॉर्म स्टेप नंबर 8. चलो क्लियर है ना? ओके. नोट नंबर 3. Hence, the wordings of word problems. The wordings of word problem needs to be understood properly. Needs to be understood properly to decide whether 8th step is to be done or not. To decide whether 8th step is to be done or not. मतलब वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ध्यान से करने का, तो ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ करके आएगा, पूछा ही नहीं है तो क्या करेगा. इज दैट क्लियर? वर्ड प्रॉब्लम में वो लोग सिर्फ इतना पूछ सकता है कि पॉइंट फाइंड करो जहां पे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम है. इज दैट क्लियर? तो या तो 7 स्टेप या तो 8वां स्टेप, वो करना नहीं करना वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है. क्लियर है? चलो आ जाओ क्लास वर्क 3. क्लास वर्क 3 पे आ जाओ. उसमें क्वेश्चन 1 का फर्स्ट. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट. लेजी, स्टिल लेजी. नो भर चुके हैं, नो भर चुके हैं. यहां पे रखे जा, कोई ले लिया तो मेरे को नहीं बोलना, फिर उसको बोलते नो भर चुक. चलो एनीवेज, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड minimum values of the following. Is it a word problem or sum? Determine maximum and minimum value of the function. मतलब 7 स्टेप या 8 स्टेप? 8 स्टेप करना है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. f of x is 2x cube minus 21x square प्लस 36x माइनस 20. चलो हमारा फर्स्ट स्टेप ये लिखा है, राइट एफ ऑफ एक्स लिख दिया हमने. फिर अभी डेरिवेटिव करो ना. हियर यू कैन डू योर डेरिवेटिव डायरेक्टली. सो राइट द डायलॉग. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स. चलो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36. चेक करो, पहला 2 स्टेप हो गया है ना. अभी थर्ड स्टेप क्या लिखा है? चेक करो, व्हाट इज द थर्ड स्टेप रिटर्न? लेट f dash x is equal to 0. करेक्ट. तो f dash x अपने को क्वाड्रेटिक मिला, मतलब यहां पे मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू 0 है. तो इधर कुछ लास्ट टर्म वास्ट टर्म नहीं करने का. डोंट गेट कंफ्यूज विद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. उधर क्यों किया था? क्योंकि वो लेस देन ग्रेटर देन 0 था. यहां पे तो इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यूज मिलेगा. इज दैट क्लियर? सबसे पहले ट्रू आउट 6 से डिवाइड करो, तो क्या मिल रहा है? अभी इधर मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही सॉल्व करने का. व्हाट आर द फैक्टर्स? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6x प्लस 6 इज 0. तो पहला 2 में x कॉमन, x माइनस 1 ब्रैकेट में, माइनस 6 कॉमन, x माइनस 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0.
मतलब दो फैक्टर्स आएगा, x माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स इज जीरो. सो x माइनस वन इज जीरो और x माइनस सिक्स इज जीरो. सो हमको दो वैल्यू मिला x का, वन इज वन और अदर वैल्यू इज सिक्स. तो या तो क्वाड्रेटिक आया तो दो वैल्यू, लीनियर आया तो एक वैल्यू. चलो ये थर्ड स्टेप तक हो गया है ना. इन मीन फोर्थ स्टेप हो गया, सॉल्व भी कर दिया इक्वेशन. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी हैव रिटन? अगेन राइट. तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या आया था? एफ डैश एक्स सिंप्लीफाइड वाला नहीं, 6x² माइनस 42x प्लस 36 ये मिला था. तो यू आर राइटिंग इट अगेन. इसको वापस डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो ये आएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 42. 36 का डेरिवेटिव जीरो होएगा. तो एफ डबल डैश एक्स आ गया. अभी जो भी x का वैल्यू हमको मिला 1 एंड 6, वो एफ डबल डैश एक्स में डालो. तो क्या मिलेगा? एफ डबल डैश 1 is 12 into 1 minus 42, 12 minus 42 which is minus 30, and f double dash 6, 12 into 6 minus 42, 72 minus 42 gives me 30. अभी कंक्लूड करो. सिंस f डबल डैश 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? लेस देन जीरो. नेगेटिव होएगा तो कंक्लूजन क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1. फिर सिंस एफ डबल डैश 6 ग्रेटर देन जीरो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is minimum at x is equal to 6. Is that clear? मतलब 1 पे मैक्सिमम आया, 6 पे मिनिमम आया. तो अभी हेडिंग दो मैक्सिमम वैल्यू. ओरिजिनल फंक्शन लिखो. व्हाट इज योर ओरिजिनल फंक्शन? 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20. अभी हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 इन f ऑफ x. तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहां पे भी x है वहां पे 1 डालो. So this gives you 2 minus 21 plus 36 minus 20. 38 minus 41 gives you minus 3. Is that clear? आया ये वैल्यू -3. अभी हेडिंग दो मिनिमम वैल्यू. फंक्शन लिखो और x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेगा? 6 लेके आओ. मतलब -3 से कम आना चाहिए.
-3 से कम आया मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, तो फाइनल आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम at x is equal to 1 and maximum value is -3. और नेक्स्ट लाइन में आएगा एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम at x is equal to 6 and minimum value is -128. 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? समझ में आया? प्रोसीजर समझा? ऐसा सेम होमवर्क 3 का फर्स्ट करो. होमवर्क 3 का फर्स्ट, सेकंड अलग है, वो नंबर नहीं है उसमें. देख, होमवर्क 3 का फर्स्ट करो, लेके आओ. चलो आंसर खुद से करो. इट्स एन इजी वन. सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न. फिनिश इट ऑफ. एक्स इज -1 और एक्स इज 3 आया क्या?
क्लियर है? कर दो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू and minimum minus maximum is 30, minimum value is minus 66. क्लास वर्क 1 का फर्स्ट का थर्ड करो. Those who have finished. क्वेश्चन 1 का थर्ड सम. नेक्स्ट लेक्चर ये हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हाँ, कि उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा ना. वो तो मैं बोलूँगा ही. फिर भी कुछ लोग नहीं लाते, लेजी लोग. फिर भी कुछ लेजी लोग नहीं लाते. क्वेश्चन 1 का 3. ए हुआ होमवर्क सम हुआ? क्या हो गया? करो. क्या हो गया? या तो मैक्सिमम रहेगा या तो मिनिमम रहेगा. 1 का 3.
एक्स इज टू आया क्या? अभी चेक करो, उस पे या तो मिनिमम रहेगा या तो मैक्सिमम रहेगा। अभी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान रखो तुम्हारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए। सो एफ डैश एक्स 2x - 16 अपॉन x² है, तो एफ डैश एक्स पहले इसको बरोबर से लिखो फॉर्म में, x² को ऊपर लेके आएंगे बिकॉज वी डोंट हैव 1/x² का डेरिवेटिव। अभी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो। हे महिला मंडली, हुआ? मिनिमम आ रहा है। हुआ ये सबका?
हुआ है सबका? चलो सेकंड सम करो, मार्क दैट सम। चलो साथ में करो जरा ध्यान से। f of x is equal to x into log x। चलो इसका डेरिवेटिव करो। कैसे? हाँ, यूवी रूल में जाएगा, ध्यान से करो। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of f of x is equal to derivative of x into log x. So this will become f dash x is equal to u into v rule करो, x into derivative of log x plus log x into derivative of x। तो f dash x हो जाता है x into 1 by x plus log x into 1। That gives you f dash x as 1 plus log x। मिला ये सबको? चलो व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद का स्टेप क्या है? लेट f dash x is equal to 0। सो ये आएगा 1 plus log x is equal to 0। अभी यहां से 1 को शिफ्ट करो तो आई कैन से log x is equal to what? -1। So I can write this as log x is equal to, I can write this as -1 into 1। So finally -1 into